बुलेटिन का आगाज करें और अब आपको बताएं, शहरियों के बाद थानेदारों का भी भत्ता देने का इंकशाफ। करोड़ों रुपए की करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी। महकमे पुलिस में खलबली मच गई। बड़ों को बचाने के लिए छोटे अफसरान को फंसा दिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में भत्ता वसूल करने वालों को सजाओं का हुक्म। मेराज अख्तर की रिपोर्ट देखें। भत्ताखोरी से बचाने वाले खुद भत्ताखोरों का शिकार। कराची में शहरियों के बाद थानेदार भी भत्ता देने लगे। करोड़ों रुपए की करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी। महकमा पुलिस में खलबली। निचले दर्जे के अफसर ट्रांसफर पोस्टिंग समय DIG SSP के इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे। थानेदार और हेड मुरर्स अपने ही पेटी भाइयों के हाथों ही अर्गमाल बने रहे। ईस्ट और साउथ जोन में 5 पुलिस अफसरान और एहलकारों की जानिब से थानेदारों से हफ्तावार रकूम की वसूली जारी रही। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में भत्ता वसूल करने वालों को सजाओं का हुक्म भी सादिर। रिपोर्ट के मुताबिक सब इंस्पेक्टर स्वाले महेसर DIG ईस्ट के दफ्तर से काम करता था। इंस्पेक्टर एहसान चन्ना SSP ईस्ट के दफ्तर से मामलात देखता था। इंस्पेक्टर शाहरुख शेख SSP मलीर ऑफिस के शीट क्लर्क के जरिए थानेदारों से बीट वसूल करता था। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अहमद DIG साउथ जोन के दफ्तर से थानेदारों और हेड मुरर्स से भत्ता लेता था। इंस्पेक्टर आमिर हमीद SSP मलीर के दफ्तर से मामलात देखता था। निचले दर्जे के एहलकार भत्ता किसके लिए जमा करते थे, रिपोर्ट में तस्करा ही नहीं। DIG फाइनेंस की इंक्वायरी रिपोर्ट्स में किसी आला अफसर का नाम नहीं लिया गया। करोड़ों की करप्शन का सारा मलबा मुबैना तौर पर निचली सतह के एहलकारों पर डाल दिया गया। मेराज अख्तर, सिटी 21। अब आपको बताएं, महकमे स्कूल तालीम में मेडिकल बिलों की मद में करप्शन की तहकीकात। महकमे वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम और महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने भी छानबीन शुरू कर दी। साबिक सेक्शन अफसर मेडिकल गुलजार अली और दीगर के गिर्द इदारों ने घेरा तंग कर दिया। महकमा स्कूल तालीम की 15 रोज़ के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने की यकीन दहानी। तफसीलात जानेंगे आसाद नोडियो की इस रिपोर्ट में। में मेडिकल के बिलों में मेगा करप्शन स्कैंडल की छानबीन। महकमा स्कूल तालीम के साबिक सेक्शन ऑफिसर मेडिकल गुलजार कंदबहार और दीगर के गिर्द घेरा तंग। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन, वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी व इंस्पेक्शन टीम भी एक्शन में। महकमा स्कूल तालीम का चेयरमैन वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम और चेयरमैन एंटी करप्शन से राब्ता। महकमा स्कूल तालीम के डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल तालीम के खुसूसी सेल ने खत लिख दिया। बताया तहकीकात जारी हैं, 15 रोज के अंदर रिपोर्ट मुरतब हो जाएगी। तहकीकात करके जिम्मेदार मुलाजमीन मुस्तहिकीन का तयन कर दिया जाएगा। डिप्टी सेक्रेटरी के मुताबिक रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल तालीम को पेश की जाएगी। जिम्मेदार मुलाजमीन और मुस्तहिकीन के लिए सजा और जजा का फैसला सेक्रेटरी स्कूल तालीम करेंगे। महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन ऑफिसर मेडिकल गुलजार कंबहार बीमारी को जवाज बनाकर मेडिकल छुट्टियों पर चले गए। सेक्शन ऑफिसर मेडिकल मट्टा खान को तैनात कर दिया गया। आजाद नोडियो, सिटी 21। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की रेलवे ग्राउंड में शानदार तकरीब। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहीद भुट्टो की मिरास को तमाम मसाइल का हल समझता हूँ। चेयरमैन PP ने सियासी इस्तेहकाम लाने पर जोर दिया। साफ कहा गया कि गवर्नर राज और किसी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेंगे। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखें। एक अहद, एक तारीख। पीपल्स पार्टी के कयाम के 57 बरस। रेलवे ग्राउंड में जियालों का बड़ा पिंडाल सज गया। कारकुनान की बड़ी तादाद काफिलों की सूरत में पिंडाल पहुंची। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 150 से जायद मुकामात पर वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने जमहूरियत की बुनियाद रखी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने तमाम साजिशों का मुकाबला किया। सरजमीन बेआइन को हमारा पहला मुत्तफिका इस्लामी जमहूरी वफाकी आइन दिया। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की जो लेगेसी है वो आज तक पाकिस्तान के अवाम, कायदे अवाम की लेगेसी को, कायदे अवाम की मंशूर को, कायदे अवाम की सोच को पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल समझते हैं। तकरीब के दौरान बिलावल भुट्टो ने सियासत पर भी खुलकर बात की। वोट में शामिल ना होकर नून लीग को खुला मैदान दिया। बातचीत के जरिए या लाठी के जरिए हम गवर्नर राज और किसी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज के साथ दिया, अपना वोट उनको दिलवाया और खुद उनका कैबिनेट का, उनका कोalition का, उनका हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, ताकि उनको खुला मैदान मिले कि वो परफॉर्म कर सके, वो पाकिस्तान के मसाइल का मुकाबला कर सके, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलवा सके। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के जिए भुट्टो के नारे। सईद गनी बोले, आज शहीद भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। मेयर कहा के चारों सूबों की जंजीर। बिलावल भुट्टो के नारे लगाए। मुर्सा वहाब बोले, ताकत का सरचश्मा अवाम है। आज यौम तासीस है
शेख जुल्फकार अली भुट्टो ने हमें अजीम पार्टी दी थी और आपने झंडे लहराने हैं, तालियां बजानी हैं और शेख जुल्फकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करनी है कि आपने पार्टी बनाई थी। ताकत का सरचश्मा अवाम है और पीपल्स पार्टी इस नजरिए की जामिन है कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ अवाम है। तो आइए मिलकर नारा लगाइए, ताकत का सरचश्मा। यौम तासीस के जलसे से निसार अहमद खोड़ो, रजा रब्बानी, वकार मेहदी, शाहिदा रहमानी और दीगर ने खिताब किया। जलसे के इख्तिताम पर आतिशबाजी भी की गई। तंजीमों का, कराची डिवीजन के साथियों का, डिस्ट्रिक्ट की तमाम तंजीम का, कारकुनान का बहुत शुक्रिया। कारकुनों के लिए महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया। इधर चेयरमैन पीपीबी बिलावल भुट्टो ने रेलवे ग्राउंड में तकरीब के बाद बिलावल हाउस पहुंचकर 97वें यौम तासीस का केक भी काटा। कैमरामैन राना जहांजेब और जानशेर के साथ आदिल जमाली, सिटी 21। नफरत जुर्म से, मुजरिम से नहीं। सेंट्रल जेल में सिंधी सकाफत के रंग बिखेरे गए। कैदियों का पुलिस के जवानों के हमरा रक्स, कवाली का भी खसूसी एहतमाम। कैदी शानदार तकरीब के इनेकाद पर जेल इंतजामिया के शहर कायद की खस्ताहाल सड़क की किस्मत बदलने लगी। शाह फैसल कॉलोनी सी सेंटर से कोरंगी ब्रिज तक कारपेटिंग का काम जारी। चेयरमैन गौर खट्टर कहते हैं अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने कहा कि सड़क की मरम्मत से ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। उसामा मलिक की रिपोर्ट देखें। गढ़े धूल मट्टी और नाहमवार सतह, कराची की सड़कों पर सफर करना दुश्वार। शहर कायद की खस्ता हाल सड़क की किस्मत बदलने लगी। शाह फैसल कॉलोनी की इंतजामिया को बिला आखिर होश आ गया। सी सेंटर से कोरंगी ब्रिज तक कारपेटिंग का काम जारी। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। उनका कहना था कि अपनी मदद आपके तहत टैक्स के पैसों से काम कर रहे हैं। केएमसी काफी अरसे से काम नहीं कर रहा था, मैंने एप्लीकेशन भी भेजी थी। मजबूरी ये थी कि हमारा टाउन का ऑफिस यहाँ पर है तो ये काम मुझे करना पड़ रहा है। अच्छा, सिर्फ ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जितनी भी शाह फैसल टाउन की मेन शाहराहें हैं, जितने उनके सर्विस रोड है, बाज़ारों के रोड है, उस पर हमारा काम शुरू है। जहाँ पेच वर्क की ज़रूरत है वहाँ पेच वर्क हो रहा है और जहाँ सीवरेज लाइन की ज़रूरत है वहाँ हमसे इसी रोड पर मैंने 4000 रनिंग स्क्वायर फीट की सीवरेज डाली है। इलाका मकीनों का कहना था कि सड़क काफी अरसे से टूट फूट का शिकार, जबकि हादसात मामूल थे। सड़क की मरम्मत से ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। तकरीबन ये मसला 1.5 साल से जारी था, क्योंकि हमारा रोज यहाँ गुजरना होता है और आप यकीन करें आपके सामने भी धूल मट्टी उड़ रही है। ये बहुत ज़्यादा डस्ट है, यहाँ गंदगी थी, यहाँ नाले नहीं बने हुए थे, यहाँ बारिश जब होती थी तो यहाँ ऐसा लगता था जैसे हम सीवी आ गए। रोज़ाना का बड़ा मसले थे यहाँ पे, लोगों का गुजरना, लोगों का यहाँ से गाड़ियाँ गुजारना, सब कुछ बड़ा मुश्किल था यहाँ से। गौहर खटक का मजीद कहना था कि इलाके में दीगर भी मसाइल हैं जिनके लिए मेयर कराची और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को खत लिख दिया है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। अब आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी हफ्ते में ज़बरदस्त तेज़ी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3559 पॉइंट्स की तेज़ी रिकॉर्ड की गई। मुल्की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1 लाख सतह भी उबूर कर गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 366 अरब रुपये का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता रिकॉर्ड साज रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3559 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स 3.64% इजाफे से 1,01,357 की सतह पर पहली बार बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,01,496 और कम तरीन सतह 94,180 रही। माहिरीन का कहना है कि तिजारती खसारे में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस होने और शरह सूद में कमी स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह बनी। आईटी के हवाले से बात कर लें तो $3.1 बिलियन की इनकी सेल्स हुई हैं, एक्सपोर्ट्स हुई हैं। उसके बाद से हम आईटी के स्टॉक्स के अंदर कंटिन्यू सर्च देख रहे हैं, मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। कुछ सेक्टर अंडर परफॉर्म है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ने इस्लामी बैंकिंग के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद इस्लामिक बैंकिंग के शेयर्स में कुछ हमें प्रेशर नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। सरमायाकार समझने के रिकॉर्डिंग के हवाले से कोई बेहतर खबर आ सकती है आने वाले दिनों में। यही वजह है कि ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने में आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 184 अरब रुपए मालियत के 4 अरब 89 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 366 अरब रुपए इजाफे से 12,885 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं, एक हफ्ते के दौरान रुपए पर दबाव बढ़ गया। एक हफ्ते में अमरीकी डॉलर इंटरबैंक में 29 रुपये महंगा होकर 278 रुपये 5 पैसे पर पहुंच गया।
जबकि ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 30 पैसे, यूरो 4 रुपये 42 पैसे और बरतानवी पाउंड 5 रुपये 36 पैसे महंगा हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 29 पैसे महंगा होकर इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपए 76 पैसे से बढ़कर 278 रुपए 5 पैसे पर बंद। रिपोर्ट के मुताबिक दरामदी बिल की तलब पर प्रेशर ओपन मार्केट में भी देखा गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 278 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 279 रुपए 7 पैसे पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूरो 4 रुपए 42 पैसे महंगा होकर 294 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गया। एक हफ्ते में बरतानवी पाउंड 5 रुपए 36 पैसे महंगा होकर 354 रुपए 17 पैसे पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूएई दिरहम 1 पैसे कम होकर 75 रुपए 99 पैसे और सऊदी रियाल 2 पैसे कमी से 74 रुपए 18 पैसे का हो गया है। माहिरीन का कहना है कि एशियाई तरक्याती बैंक से रकम मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए स्टेट बैंक को 50 करोड़ डॉलर मिले हैं, जिससे रुपए की कदर में बेहतरी का इम्कान है। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं, अंधेर नगरी चौपट राज एफबीआर का नई और पुरानी तामीर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को यकसा करने का फैसला। क्लिफ्टन डिफेंस रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर जोहर इकबाल का कहना है कि एफबीआर के इस इकदाम से कराची में रजिस्ट्री रुक गई। एफबीआर को टैक्स अदा पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। अयाज राना की रिपोर्ट देखें। एफबीआर का SRO 1724 जारी, अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारी। क्लिफ्टन डिफेंस रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर जोहर इकबाल का कहना है, एफबीआर ने पुरानी वैल्यूएशन को खत्म करके तमाम तामीर शुदा नई और पुरानी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक कर दी गई। हैदराबाद में दूसरे SRO आयद हैं, जिसमें पुरानी और नई तामीरात की वैल्यू का फर्क मौजूद है। कराची में इस इकदाम से रजिस्ट्री रुक गई। कराची के अंदर ओल्ड और जो है न्यू अपार्टमेंट, फर्ज कर लीजिए कि कोई अगर न्यू अपार्टमेंट डिफेंस क्लिफ्टन में 4 करोड़ रुपए का है, तो पुराना अपार्टमेंट जो 20 साल पुराना है वो तो 4 करोड़ का नहीं होगा, वो तो 2 करोड़ का होगा। इन्होंने इस SRO में जो है दोनों की प्राइस एक कर दी एफबीआर वैल्यू, और इसकी वजह से तमाम की तमाम बिल्ड प्रॉपर्टी जो है इस वक्त सेल डीड्स बंद हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को कि खुदारा, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि खुदारा इन चीज़ों को जो है वो फौरी तौर पर जो देखें, एफबीआर पे मत छोड़ें। एफबीआर ने वैल्यूएशन सही करके ये प्रॉब्लम कर दिया। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नदीम अहमद नजीर का कहना था कि इस इकदाम से एफबीआर को टैक्स हदफ को पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। नया जो SRO आया है, गवर्नमेंट ने लिए तो आए, हम पे इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन इस तरह हुआ कि जिस तरह पहले आते थे उस तरह उन्होंने अपनी उसकी कैलकुलेशन पर स्क्वायर यार्ड्स में नहीं रखी, तो अभी इन्होंने एक ही वैल्यूएशन कर दी है, जिससे मुश्किलात आ रही हैं और सेल डीड्स भी रुकी हुई हैं और रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। क्लिफ्टन डिफेंस एसोसिएशन ने वजीर आजम से अपील की है SRO 1724 को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वालों में मौजूद बेचैनी खत्म हो। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, कराची। ऑनलाइन बिजनेस को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन ने बेड़ा उठा लिया। पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन के तहत ई कॉमर्स लीडर्स समिट 2024 का इनेकाद किया गया, जिसमें लॉजिस्टिक्स, सॉफ्टवेयर, पेमेंट सॉल्यूशंस, ऑर्डर मैनेजमेंट समेत मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सिटी न्यूज़ नेटवर्क समिट का मीडिया पार्टनर था। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। हाजिर में ई कॉमर्स की बढ़ती अहमियत को उजागर करने के लिए ई कॉमर्स लीडर्स समिट 2024 का इनेकाद। हुकूमत और ऑनलाइन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करने और ई कॉमर्स के शोबे में मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन कोशा। चेयरमैन पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन उमर मुबीन ने बताया कि समिट के इनेकाद मकसद कराची की ई कॉमर्स कम्युनिटी को एक जगह जमा किया जाए, ताकि मिलकर ई कॉमर्स की बेहतरी के लिए काम कर सकें। इसके लिए हमने पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन बनाई है, जो कि पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। हमने एक एसोसिएशन बनाई है, पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन, जो कि डिफरेंट शहरों में काम कर रही है और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में है। हम इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं लोगों को जो कि ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, ताकि हम उनके मसलों को सॉल्व कर सकें, उनके प्रॉब्लम्स को हल कर सकें। पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन सदर हैदर अहमद काजी का कहना था कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जिस पर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान में सालाना 40 लाख बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं। इनके लिए जॉब नहीं, इनको ई कॉमर्स में लाया जा सकता है।
सब से एक वैलिड जगह होती है और सिटी 21 की जितना हम बात करें कि वो उसने एक स्टेप पे उठाया और टेक्नोलॉजी इंसेंटिव एक चैनल दूसरे चैनल से हट के एक चीज़ कर रहा है। जहाँ मुल्क में इस वक्त मायूसी है, कारोबार नहीं है, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, वहाँ पे इस किस्म की न्यूज़ भी आ रही है कि भाई इस किस्म की एसोसिएशन है वो ना सिर्फ आपके एंटरप्रेन्योर्स के राइट्स को सेफगार्ड कर रही है बल्कि गवर्नमेंट के भी जो मसले मसाइल हैं, जो वो काम अच्छा करना चाह रहे हैं वो भी तो आगे पहुँचाने हैं। तो बेसिकली हम जो एक ब्रिज बन रहे हैं ना इसके दरमियान, वो बहुत ज़्यादा जो है ना काम करने वाला है। पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन के बोर्ड मेंबर अता आजाद का कहना था कि एसोसिएशन की कोशिश है इंटरप्रेन्योर, लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स से वाबस्ता शख्सियात को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है और उनकी आवाज बनना है ताकि उन्हें टैक्स में रिलीफ दिला सके और मसाइल हल कर सकें। हम सारे ई कॉमर्स के प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए, अपनी जितनी भी इश्यूज हैं हमारे लॉजिस्टिक्स कंपनीज के, ई कॉमर्स के ब्रांड्स के, उनको हम एक आवाज़ बन के जो अपना आगे एड्रेस करें और जितनी भी कोलैबोरेशंस यहाँ पे हो सकती हैं हमारे थ्रू वो हम इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुकर्रिरीन का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान में ई कॉमर्स को सपोर्ट करे तो एक्सपोर्ट में इजाफा और मुल्क की मईशत को तेजी से तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। कैमरामैन इमरान एके के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।